हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जिसे सॉल्व होने में 30 इयर्स लग गए। ऑलराइट, सो इट वाज नवंबर 24, 1989, जहाँ पे मैंडी सैविक जो कि 18 इयर्स की टीनेजर दिन थैंक्सगिविंग था। थैंक्सगिविंग के बाद मैंडी ने डिसाइड किया कि वो जॉगिंग पे जाएगी। तो जॉगिंग पे वो अपने डॉग को अपने साथ लेकर गई। डॉग तो वापस आया लेकिन मैंडी वापस नहीं आई। ये देख के मैंडी के परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा डर गए थे कि आखिर मैंडी कहाँ गई। एंड सडनली शी जस्ट डिसअपियर्ड। ऑलमोस्ट 24 आवर्स हो चुके थे और मैंडी का अब तक भी कोई अता पता नहीं था। आफ्टर 3 डेज मैंडी की बॉडी मिली, मगर मैंडी के बॉडी पे देयर वर नो क्लोथ। मैंडी की बॉडी नॉक्सैक रिवर के पास मिली। एज पर द मेडिकल रिपोर्ट द कॉज ऑफ हर डेथ वॉज ड्रॉनिंग, जिसका मतलब था कि वो डूब। मगर बाद में जो मेडिकल रिपोर्ट्स आए उसके बाद और भी चीजें खुलने लगी। उसमें था कि इट वाज लाइक समवन हैज हिट हर ऑन हर हेड एंड उसके साथ कुछ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ। एंड दे फाउंड द डीएनए इन हर बॉडी। After the police found out DNA in her body, they started investigating. And इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके पास वो टाइम तक यूएसए में सारा डीएनए लोगों के पास अवेलेबल होता था और वो पुलिस सारा डीएनए सर्च करने लगी। लेकिन जो मैंडी के बॉडी में डीएनए फाउंड हुआ था वो डीएनए कहीं पे भी मैच नहीं हो। आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च मैंडी के बॉडी में जो डीएनए था वो किसी के साथ भी मैच नहीं हो रहा था। एंड दिस द केस वॉज स्टिल गोइंग ऑन। सो केस को ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो चुके थे और जो इंस्पेक्टर था वो भी रिटायर हो चुका था। तो एवरीथिंग वाज चेंजिंग डे बाय डे, मगर केस वाज स्टिल ऑन बिकॉज मैंडी की मॉम शी वाज रियली ट्राइंग हार्ड कि कुछ ना। सो दैट वाज अंटिल 2013 व्हेन टू मदर्स वर चैटिंग विद द किड्स प्लेइंग एट द वाटर पार्क। सो दे वर डिस्कसिंग अबाउट अ मर्डर एंड वो मर्डर था सात्विक का। दैट वाज मैंडी सात्विक। आफ्टर हैविंग अ लॉन्ग कॉन्वर्जेशन, यू नो गर्ल्स कैसे कॉन्वर्जेशन करते, उनकी कॉन्वर्जेशन कंप्लीट होने के बाद उनके दिमाग में एक ही नाम आया, इट वाज टिम्बा। And they both have some pretty bad experience with this guy. So the first one was Heather, जिसको स्कूल ट्रिप पे मोलेस्ट किया था टिम ने, attempted to molest, and wherein मर्लिन के साथ भी वो लेट नाइट ही फोर्स हर टू गेट फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ हर उसके घर में घुस के। सो इन दोनों फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि लेट अस जस्ट गो टू द पुलिस एंड we can just disclose whatever information we have and whatever experience we had with Timba. और टिम्बास जो था और मैंडी के फैमिली, इन दोनों के काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप थे और टिम्बास मैंडी के घर के काफ़ी नज़दीक में ही रहता था। सो दे वर लाइक अ क्लोज फ्रेंड टाइप, को क्लोज फैमिली फ्रेंड्स टाइप्स थे। और जो टिम का छोटा भाई था टॉम, वो भी मैंडी का फ्रेंड था। सो टिम बास पर सबका शक टिम बास पे आके रुक गया। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि आखिर अगर टिम बास ही असली कल्प्रिट था तो वो अब तक पकड़े क्यों नहीं गया था। द प्रॉब्लम वाज बिकॉज वो उसकी फैमिली से इतना क्लोज था तो किसी का शक टिम बास पे गया ही नहीं और किसी ने उसका डीएनए सैंपल कभी लिया ही नहीं। And then police directly went to Timbas and then he saw he has a wife, Gina, and उसके भी 3 बच्चे भी थे उसके टिम के। एंड देन उसने जाके उसको पूरी स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा है एंड वी वांट योर डीएनए सैंपल, मे बी योर सलाइवा। एंड स्ट्रेट अवे टिम ने बोला नो। देन जब टिम के बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल्स इनके हाथ लगने लगी तो धीरे धीरे दे स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन में एंड देन दे मीट वैगनर एंड दे केम अप विद द प्लान। वैगनर का ये कहना था, वैगनर वाज टिम की बॉस, के टिम का बिहेवियर लड़की के लिए थोड़ा औरतों की तरफ थोड़ा अच्छा। एंड दैट्स व्हेन दे वर लाइक ओके, देन दे मेड अ प्लान कि आज हम लोग इसके पीछे पड़ जाते, कैसे भी करके इसका हम लोग डीएनए लेते। तो ऑलमोस्ट 24 आवर्स वो उनके पीछे पीछे घूमते रहे ताकि वो कुछ ऐसा काम करे जिससे हमें उसका डीएनए मिल जाए, कुछ पी ले या कुछ कुछ हेयर का कोम या कुछ भी मिल जाए। बट नो, इट डिड नॉट वर्क एंड पुलिस के हाथों सिर्फ निराशा ही लगा। देन दे डिसाइडेड टू मीट टिम्स ब्रदर टॉम एंड देन टॉम ने कहा कि टिम बहुत ज़्यादा वायलेंट है। वो वायलेंट तब से हुआ तब से उसका कॉलेज में उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था, जब से ही वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया। उसके बाद से ही वो सारी लड़कियों को हेट करने लगा एंड उसके दिमाग में लड़कियों के लिए काफ़ी हेट्रेड पैदा होने लगी थी। एंड देन टिम की वाइफ का भी ये कहना था कि टिम इज़ लाइक ही इज़ नॉट अ गुड मैन। उसके साथ वो 30 इयर्स रही, 30 इयर्स में वो उसको स्लेव जैसा ट्रीट करता था, उसको अब्यूज़ करता था। द ओनली रीज़न शी स्टेज वॉज, उसने बोला कि अगर तू मेरे खिलाफ जाके कुछ डिवोर्स बोलेगी या मेरे खिलाफ कुछ बोलेंगी तो आई विल टेक अ कस्टडी ऑफ माई चिल्ड्रंस एंड यू विल गेट नथिंग। सो बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन
sake of the children, Gina decided to stay with this man for 30 years. And after listening to all of these stories, police were like, they were so sure कि यही हमारा मुजरिम है, and we just want this person's DNA anyhow. So after long time, like they did this investigation for 3 months. After 3 months उनका प्लान सक्सेसफुल हुआ. टिम ने कोक और एक कैन यूज किया था प्लास्टिक का, और उसने वो डस्टबिन में फेंक दिया. पुलिस ने उसी का सैंपल कलेक्ट कर लिया ऑन 12 दिसंबर 2017 को. द सेम डे जिस दिन टिम अरेस्ट हुआ था, उसी शाम को शेरिफ जो है मैरी सैटविक के दरवाजे पे खटखटाया और उसने बोला कि देयर इज अ गुड न्यूज, वी हैव फाइनली गॉट हिम. एंड उस दिन मैंडी की बहन मैरी का बर्थडे था. शी वॉज वेरी सरप्राइज. शी वॉज लाइक, आई एम सो हैप्पी, फाइनली आई गॉट माई गिफ्ट. एंड she was just like बहुत ज्यादा खुश थी वो कि फाइनली आफ्टर लॉर्ड इतना रुकने के बाद उनका जो प्लान था वो सक्सेसफुल हुआ, एंड फाइनली दे गॉट द कल. पूछताछ के दौरान टिम्बास ने बोला कि इट वाज मोर ऑफ अ फ्रेंडशिप टाइप थिंग, वी जस्ट टॉक्ड एंड देन इट काइंड ऑफ ग्रू इनटू फिजिकल थिंग, वी डिड नॉट इवन डू दैट मच स्टफ. सो बेसिकली ही वाज लाइंग, ही वाज सेइंग कि हम लोग ऑलरेडी फिजिकल रिलेशनशिप. लेकिन बाकी लोगों ने कहा कि मैंडी और टिम को हमने आज तक बात करते भी नहीं देखा था, और मैंडी जो थी वो टिम की जूनियर थी. सो इट वाज लाइक उनके एज में भी काफी डिफरेंस था, एंड दे वर नॉट इन द सेम क्लास. लेटर देन ये भी पता चला कि टिम वॉज सो शेमलेस, उसने जाके उसकी मॉम को रिक्वेस्ट किया, ये जीना ने बताया कोर्ट में, कि मॉम जो भी ये जो केस है ये सारा केस आप डैड पर डाल दो. एंड उसके डैड जो है 10 साल पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी. उसकी मॉम ने सीरियसली, उसकी मॉम ने बोला नो आई कांट डू दैट, एंड दैट वाज सो शेमफुल कि वो अपने मरे हुए डैड के ऊपर ये इल्जाम लगाने के लिए भी सारा सबूत मिल गया. उसके बाद में जो प्रोसिक्यूटर मैंडी का केस लड़ रहा था, उसी ने फिर से वो आके केस लड़ा. ऑल्दो ही वाज रिटायर, उसने फ्री में ये केस लड़ा. सल्यूट टू दैट गाय. एंड उसके बाद बास को मैक्सिमम सेंटेंस जो थी वो 27 ईयर्स की मिली. टिम्बास could be eligible for parole in like next 24 years. I think पुलिस की छोटी सी गलती की वजह से इसको almost 30 years लग गए सॉल्व होने में, जिसका अगर टिम को पहले ही सजा हो जाती तो वो किसी और का जिंदगी खराब नहीं करता. जैसे वो शादी नहीं करता दूसरी वो वाइफ से, जीना को 30 years को परेशान नहीं करता था. सो ओके, नाउ दैट्स ऑल, एंड डू सब्सक्राइब.